विद्यावती एकेडमी पर हम जो यूपी बीएड के लिए जनरल साइंस और टेट सीटेट के लिए जो मिसलेनियस साइंस का क्वेश्चंस हम आप लोगों को करा रहे हैं, तो 25-25 प्रश्नों का सीरीज चल रहा है। तो कल जो पिछले वीडियो में हमने देखा 1 से लेकर के प्रश्न नंबर 25 तक का अभ्यास सेट, वह अभ्यास सेट नंबर 1 था। लेकिन आज जो चलने वाला है वह है अभ्यास सेट नंबर 2। यह उत्तर प्रदेश संयुक्त बीएड परीक्षा के दृष्टिकोण से टेस्ट सीरीज़ बनाया गया है। तो आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 26 से लेकर के प्रश्न नंबर 50 तक के जर्नी को, और उम्मीद करते हैं कि वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा होगा और हमारा जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो है आप लोग अपने मित्रों तक भेज पा रहे होंगे। तो आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 26 को। स्क्रीन पर है हमारा प्रश्न नंबर 26 और ये क्या कह रहा है? कह रहा है कि निम्नलिखित में से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा तंत्र में अतिरिक्त मुद्रा को बाहर निकालने के लिए एक यंत्र के रूप में प्रयोग किया जाता है या प्रयोग किया जाता है, यहाँ पर लिखा गया है। तो किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है नकद संचित अनुपात बढ़ाकर, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है रिवर्स रेपो रेट बढ़ाकर, और ऑप्शन नंबर सी कह रहा है रेपो रेट घटाकर, और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है ए और बी दोनों। तो इस तरह से जो प्रश्न नंबर 26 है इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नकद संचित अनुपात बढ़ाकर और जो है रिवर्स रेपो रेट बढ़ा करके यह किया जा सकता है। प्रश्न नंबर 27 को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 27 कह रहा है नीसेट किस देश की संसद का नाम है? सीनेट तो आप सुने होंगे, क्राउन तो आपने सुना ही होगा। तो यहाँ पर पूछ रहा है नीसेट, जैसे हमारी संसद का नाम है संसद भवन है ना, तो उसी तरह से वहाँ अब जैसे हम लोग अपने पार्लियामेंट को संसद को ही संसद भवन या फिर संसद कहते हैं, तो वहाँ का जो संसद है निसेट, किस देश का संसद निसेट के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है नॉर्वे, ऑप्शन नंबर बी स्वीडन, ऑप्शन नंबर सी इजराइल और ऑप्शन नंबर डी है स्पेन। तो इस तरह से जो इस प्रश्न नंबर 27 का जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इजराइल इस प्रश्न का सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 28 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 28 कह रहा है कि कितने देश सार्क संगठन के सदस्य हैं? कह रहा है कि कितने देश सार्क संगठन के सदस्य हैं? ऑप्शन नंबर ए 10 देश, ऑप्शन नंबर बी 9 देश, ऑप्शन नंबर सी 8 देश और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा सार्क संगठन है उसमें कुल 8 देश सम्मिलित है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 29 कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में चूना पत्थर कहाँ पाया जाता है? चूना पत्थर के लिए विख्यात मुन्ना भैया और कालीन भैया जो मिर्ज़ापुर सीरीज आई थी उसी से आप लोग समझ सकते हैं कि पत्थर में कुछ होने वाला नहीं है। चूना पत्थर जैसी भूमि है तो वहाँ के लोग कट्टे वगैरह ज़्यादा सप्लाई करेंगे। तो इसे जो मिर्ज़ापुर जो सीरीज़ था उसमें ये दिखाया गया था कि अखंडानंद त्रिपाठी थे, उनके एक सपुत्र जी थे जो मुन्ना भैया के नाम से प्रसिद्ध थे। ऐसा कुछ है नहीं, मिर्ज़ापुर का मैं भी रहने वाला हूँ, लेकिन प्रश्न का जो उत्तर है मुन्ना भैया को याद करके, सीरीज को याद करके आप लोग याद करेंगे तो विजुअलाइजेशन आप लोगों का अच्छा होगा और अच्छे से याद हो जाएगा। तो जो प्रश्न नंबर 29 है इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। चूना पत्थर का उत्पादन या कहाँ पाया जाता है? तो यह मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है यदि हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो। प्रश्न नंबर 30 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नगर राप्ती नदी के किनारे पर स्थित है? ताप्ती नदी का बात नहीं हम कर रहे हैं, राप्ती नदी का बात कर रहे हैं। ताप्ती नदी तो सब जानते हैं कि उधर राजस्थान गुजरात में बहती है, हम राप्ती नदी का बात कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कानपुर, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है लखनऊ, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है जौनपुर और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है गोरखपुर। तो इसका जो सही उत्तर है वह हमारे आदित्यनाथ योगी बाबा जी के मठ गोरखपुर से संबंधित है। तो जो राप्ती नदी के तट पर जो नगर बसा है, जो शहर बसा है उसे गोरखपुर कहते हैं। बहुत ही पावन और पवित्र नगरी है जहाँ के मठाधीश्वर हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय श्री आदित्य योगी नाथ जी हैं। तो आइए प्रश्न नंबर 31 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 31 कह रहा है कि मुगल सम्राट अकबर ने अपना मकबरा निम्नलिखित में से कहाँ बनवाया है? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है आगरा, बी कह रहा है दिल्ली, सी कह रहा है लखनऊ और डी कह रहा है झांसी। तो इस प्रश्न नंबर 31 का जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा ए आगरा। प्रश्न नंबर 32 कह रहा है कि सूरसेन
सूरसेन महाजनपद की राजधानी निम्नलिखित में से कहाँ थी? इतिहास के प्राचीन खंड से जुड़ा हुआ यह प्रश्न है। आप लोग ध्यान से पढ़िएगा कि सूरसेन जो महाजनपद था, 16 महाजनपद अंगुत्तर निकाय में वर्णन किया गया है। अंगुत्तर निकाय एक बौद्ध धर्म का ग्रंथ है, उसमें 16 महाजनपदों का वर्णन किया गया है। तो उसी 16 महाजनपदों में से एक महाजनपद था जिसका नाम था सूरसेन। उसकी राजधानी कहाँ है? ऑप्शन के माध्यम से प्रश्न कह रहा है कि ऑप्शन नंबर ए वाराणसी, ऑप्शन नंबर बी मथुरा, ऑप्शन नंबर सी इलाहाबाद, ऑप्शन नंबर डी देवरिया। तो इस तरह से जो 32 का सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मथुरा। अब प्रश्न नंबर 33 पर आते हैं और देखते हैं। प्रश्न नंबर 33 कह रहा है कि 90 ईस्ट रिज कहाँ पर स्थित है? तो 90 ईस्ट रिज, अब देखते हैं ऑप्शन क्या कह रहा है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है प्रशांत महासागर, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है हिंद महासागर, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है आर्कटिक महासागर, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है अटलांटिक महासागर। तो इसका जो सही उत्तर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हिंद महासागर। क्या हो जाएगा? हिंद महासागर। प्रश्न नंबर 34 को देख लेते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा रक्त में शामिल होता है? यानी जो हमारा ब्लड है, निम्नलिखित ऑप्शन में से कौन कौन सा हमारे ब्लड के कार्पोसेल्स हैं? तो आइए देखते हैं। कह रहा है ऑप्शन ए लाल रुधिर कणिकाएं, मतलब लाल रक्त कणिकाएं जिसे हम आरबीसी कहते हैं, श्वेत रक्त कणिकाएं जिसे हम डब्ल्यूबीसी कहते हैं, और प्लेटलेट्स एंड प्लाज्मा, ये तो बिल्कुल रक्त में अवेलेबल होता है। तो इस तरह से इस तीनों ऑप्शन के पढ़ने के बाद जो ऑप्शन नंबर डी कह रहा है ये सभी, तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। ये सभी हमारे रक्त में उपस्थित या शामिल होते हैं। प्रश्न नंबर 35, केचुआ उत्सर्जित करता है। जो केचुआ होता है ना, अर्थवर्म जिसे हम कहते हैं, तो वो क्या उत्सर्जित करता है? अर्थवर्म क्या उत्सर्जित करता है? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है यूरिया, बी कह रहा है अमीनो अम्ल, सी कह रहा है अमोनिया, और डी कह रहा है यूरिक एसिड। तो इस 35 नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब अमोनिया। जो केचुआ है वह उत्सर्जित करता है अमोनिया का। प्रश्न नंबर 36 कह रहा है कि निम्नलिखित में से, प्रश्न नंबर 36 कह रहा है कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब शुरू किया था? जो असहयोग आंदोलन था, भारतीय स्वतंत्रता में बहुत सारे आंदोलन चलाए गए थे, तो महात्मा गांधी द्वारा जो असहयोग आंदोलन था वह कब चालू किया गया था? सन आपसे पूछा है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि 1920 में, बी कह रहा है 1940, सी कह रहा है 1930, और डी कह रहा है 1941 में। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1920 में असहयोग आंदोलन चालू किया गया था। अब प्रश्न नंबर 37 को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 37 कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में विधान परिषद सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? अब विधान परिषद सदस्यों की बात कर रहा है। यदि विधानसभा सदस्यों की बात करता तो विधानसभा की जो सीटें हैं, जो सदस्यों की संख्या है वो 403 है, लेकिन यहाँ पर विधान परिषद की बात कर रहा है। तो विधान परिषद में जो उत्तर प्रदेश की विधान परिषद में सर्वाधिक सीट है, तो सर्वाधिक सीट कितनी है? ऑप्शन के माध्यम से यहाँ पर प्रदर्शित किया जा रहा है। आप लोग यदि जानते हैं तो कमेंट करके बताइए। प्रश्न नंबर ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है कि 110 सीट, मतलब 110 सदस्य। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है 112, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है 90, और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है 100। तो इस तरह से इसका जो सही उत्तर है प्रश्न नंबर 37 का, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 100 विधान परिषद सदस्य उत्तर प्रदेश में हैं। प्रश्न नंबर 38 कह रहा है कि फुटबॉल टीम में कुल खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? क्रिकेट तो आजकल टाटा IPL चल रहा है, सब लोग देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। आज का जो मैच है वह मुंबई जीत चुकी है, मुंबई इंडियंस। तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सूर्य कुमार यादव जी जो हैं बहुत अच्छे बैटिंग्स किए हैं, सराहनीय बैटमैन्स हैं भाई वो, तो उनका सराहना तो बनता है। तो प्रश्न नंबर 38 कह रहा है कि फुटबॉल की जो टीम होती है उसमें खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है 13, बी कह रहा है 11, सी कह रहा है 7, और डी कह रहा है 9। तो इस तरह से जितने क्रिकेट में खिलाड़ी 11 होते हैं उतने ही फुटबॉल में होते हैं। इस तरह से ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाता है। अब देख लेते हैं प्रश्न नंबर 39 कह रहा है कि पृथ्वी एवं सूर्य, कह रहा है पृथ्वी एवं सूर्य के मध्य अधिकतम दूरी की स्थिति को किस नाम से जानते हैं? ये सूर्य रहा और यहाँ पर रही हमारी पृथ्वी। इसके दूरी, जो अधिकतम दूरी होता है कि पृथ्वी जब एक पृथ्वी से जो पोल की दूरी सूर्य से होगी वह तो अधिक दूरी पर होगी, तो उस दूरी को हम किस नाम से जानते हैं? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है उपसौर, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है अपसौर, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है विषुव, और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है संचालन। तो इसका जो सही उत्तर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अपसौर। क्या हो जाएगा? अपसौर। प्रश्न नंबर 40 कह रहा है निम्नलिखित देशों में से किसमें मेयान ज्वालामुखी पर्वत स्थित है? मेयान ज्वालामुखी पर्वत स्थित है, नाम ध्यान से पढ़िएगा, मेयान ज्वालामुखी पर्वत स्थित है।
ऑप्शन नंबर ए संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में। बी कह रहा है फिलीपींस में, फिलीपींस की राजधानी मनीला है। चिली, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है चिली में, और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है जापान में। तो इस तरह से जो इस प्रश्न का उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फिलीपींस में। अब देख लेते हैं प्रश्न नंबर 41 कह रहा है कि गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है, या गंगा नदी बांग्लादेश में किस नाम से जानी जाती है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है जमुना, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है पद्मा, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है भागीरथी, और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है दक्षिण गंगा। तो इस तरह से जो प्रश्न नंबर 41 का सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पद्मा। जो गंगा नदी है उसको बांग्लादेश में पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है। अब आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर 42। प्रश्न नंबर 42 क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 42 कह रहा है कि बांग्लादेश की संसद का क्या नाम है। प्रश्न नंबर 42 कह रहा है कि जो बांग्लादेश का संसद, अभी आपने निसेट संसद का नाम सुना जो कि इजराइल का था, तो अभी यहाँ पर प्रश्न पूछ ही दिया है कि बांग्लादेश की संसद का क्या नाम है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि उसका नाम मजलिस है, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि जातीय संसद, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है नेशनल असेंबली, और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है राष्ट्रीय पंचायत। तो इस तरह से जो प्रश्न नंबर 42 है उसका सही उत्तर हो जाएगा जातीय संसद। जो बांग्लादेश का संसद है उसको जातीय संसद के नाम से जानते हैं। प्रश्न नंबर 43, प्रश्न नंबर 43 कह रहा है कि भारत के कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की सीमाएं पड़ोसी देशों से मिलती है। जो हमारा अखंड भारत की बात हम नहीं कर रहे हैं, जो वर्तमान भारत की हम बात कर रहे हैं, तो जो हमारा वर्तमान भारत है उसकी कितने स्टेट एंड यूटी है, केंद्र शासित प्रदेश और प्रदेश कितने ऐसे हैं जिनकी सीमाएं हमारे सभी पड़ोसी देशों से स्पर्श होती हैं। तो आइए ऑप्शन देख लेते हैं। 15 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है 12 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है 18 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा आपका 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 44 कह रहा है कि भारत में यूरेनियम खान जादूगोड़ा कहाँ स्थित है। जो यूरेनियम की खान है जादूगोड़ा, वह कहाँ पर स्थित है, किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है झारखंड, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कर्नाटक, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है आंध्र प्रदेश। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है मित्रों वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए झारखंड। जो भारत में यूरेनियम की खान जादूगोड़ा है वह झारखंड में अवस्थित है। प्रश्न नंबर 45 की ओर देखते हैं। प्रश्न नंबर 45 कह रहा है कि सर्वोत्तम किस्म का संगमरमर कहाँ पाया जाता है। वैसे तो राजस्थान में सर्वाधिक संगमरमर पाया जाता है, लेकिन सर्वोत्तम किस्म का पूछा है और खदानों के नाम आपको ऑप्शन में देखने को मिलेंगे। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है बैलाडीला खदान, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है झरिया खदान, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है मकराना खदान, और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है खेतड़ी खदान। यदि आप लोग जरा सा भी मिनरल्स के बारे में पढ़े होंगे, माइंस के बारे में पढ़े होंगे, तो इसका उत्तर आसानी से दे देंगे। इसका उत्तर जो सही उत्तर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मकराना खदान। अब प्रश्न नंबर 46 को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 46 कह रहा है कि राष्ट्रीय पौध जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है बेंगलुरु, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है हैदराबाद, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है बीकानेर। तो इस तरह से इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए नई दिल्ली। प्रश्न नंबर 47 कह रहा है कि राष्ट्रीय खाद्य तकनीकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है मैसूर, बी कह रहा है जोधपुर, सी कह रहा है गाजियाबाद, और डी कह रहा है हैदराबाद। तो जो राष्ट्रीय खाद्य तकनीकी नेशनल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर जो है वह है हमारा मैसूर में। और मैसूर कहाँ पड़ता है, आप लोग कमेंट करके बताइए कि मैसूर कहाँ पड़ता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है मैसूर में। प्रश्न नंबर 48 को देखते हैं। कह रहा है कि वर्तमान में विश्व के बाघों की आबादी का कितना प्रतिशत भारत में है। मतलब जो विश्व में बाघ हैं उनकी पूरी आबादी का कितना % भारत में बाघ पाए जाते हैं। ये तो आप जानते हैं कि भारत बाघों का देश है, हम लोग बाघ हैं खुद ही, ठीक है। तो भारत अपने आप में एक देश है, तो यहाँ सर्वाधिक बाघ पाए जाते हैं, ये तो सत्य है। लेकिन विश्व में उसका कितना प्रतिशत है, भारत में कितने % विश्व का बाघ पाए जाते हैं। अब देखते हैं ऑप्शन क्या कह रहा है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है 60, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है 70%, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है 65, और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है 75%।
तो इस प्रश्न नंबर 48 का जो सही उत्तर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 70%। पूरे विश्व का जो 100% बाघ यदि पूरे विश्व में पाए जाते हैं तो 70% बाघ भारत में पाए जाते हैं। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछेगा ही पूछेगा। सीटेट में भी पूछ सकता है, यूपी बीएड का तो 100 आउट ऑफ 100 वाला प्रश्न है। प्रश्न नंबर 49 को देख लेते हैं। भारत का 53वां टाइगर रिजर्व कौन सा है? अभी हाल ही में, यह करंट ओरिएंटेड क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में जो भारत का 53वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है वह कौन सा टाइगर रिजर्व है? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि कूनो टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि रानीपुर टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है रणथंभौर टाइगर रिजर्व राजस्थान। और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कार्बेट टाइगर रिजर्व उत्तराखंड। तो इस तरह से जो इस प्रश्न का सही उत्तर है 53वां टाइगर रिजर्व कौन बना है? रानीपुर टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। आज इस सीरीज का आखिरी प्रश्न नंबर 50। प्रश्न नंबर 50 कह रहा है कि वर्ष 2023 में, यह भी करंट ओरिएंटेड क्वेश्चन है, करंट का क्वेश्चन है। करंट तो जानते हैं कि पूछना पड़ता है, हर एक एग्जाम में करंट बहुत जरूरी है। तो वर्ष 2023 में देश में बाघों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? बाघ का जनगणना रिपोर्ट आया है तो उसमें कितनी संख्या हो गई है, करंट का क्वेश्चन है। तो आप लोग देखेंगे कि ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि 3168, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है 3166, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है 3165 और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है 3167। तो प्रश्न नंबर 50 का जो सही उत्तर है 2023 में बाघों का जो अनुमान आंकड़ा लगाया गया, उनकी गणना हुई है तो 3167 बाघ पाए गए हैं पूरे भारत में। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। इस तरह से 26 से लेकर 50 अभ्यास सेट 2 समान अध्ययन का अभ्यास सेट 2 पूरा होता है। यहीं पर हम आप लोगों से ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहेंगे, बस यही कहना चाहेंगे कि ऐ मुसाफिर अगर तुमने हिम्मत न हारी, ऐ मुसाफिर अगर तुमने हिम्मत न हारी तो चरण छू लेगी ये सफलता तुम्हारी। बस तुम्हें हिम्मत नहीं हारना है, जोर शोर से लग जाना है। सफलता क्या चीज़ है? आपका कदम चूम लेगा। सफलता कोई बड़ी चीज़ नहीं है, आपके कदमों में सफलता आ जाएगी। बस आपके धैर्य का परीक्षा होगा। आप धैर्य मत छोड़िएगा, विश्वास मत छोड़िएगा और आत्मबल हमेशा मजबूत रखिएगा, सफलता अवश्य मिलेगी। तो इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ और आप लोग से एक आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करेंगे, नहीं पसंद आएगा तो दोस्तों के पास शेयर करेंगे। धन्यवाद, इतना आप लोग झेल लिए इसके लिए।